नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो एक सबसे बड़ा दुखद न्यूज जम्मू कश्मीर से आया, जहां हमारे सेना के कुछ जवान शहीद हो गए। पता चला कि 2 अधिकारी और 2 सिपाही शहीद हुए हैं। शायद एक जम्मू कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी शहीद हुए हैं। ये एक अत्यंत ही दुखद न्यूज है। मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और उन वीर जवानों को अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। ईश्वर अल्लाह जिस धर्म के वो मानने वाले हों, वो इनको अपने पनाह में लें। उन्होंने जो वीरता का काम करके वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनकी सदगति भी ईश्वर अपने देख रेख और निगरानी में करें। पूरा देश आपके साथ है। आप पूरे देश के बच्चे हैं, आप पूरे देश के बेटे हैं। आप सिर्फ एक परिवार के नहीं हैं जिस परिवार में आप जन्मे थे, क्योंकि जब आदमी देश के नाम पर शहीद होता है तो वो पूरे देश का होता है, पूरा देश उसका होता है। मित्रों, आज बात तो वैसे और भी बहुत कुछ हुई है। अब जगह जगह से ट्रेनें चलने लगी, भीड़ भाड़ होने लगा गाड़ियों में, उसकी दशा दुशा और दुर्दशा पर बाद में बात करेंगे। आज सबसे अहम और ज्वलंत मुद्दा था जिस पर बहुत तरह के समाचार आए। बात है आज हमारे तीनों सेना के जवानों ने आज अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पुष्प वर्षा किया। फाइटर प्लेनों ने फ्लैग मार्च किया और सेना के तीनों अंगों के बैंड ने बैंड बजा करके उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया। मित्रों, ये बात भारत में पहली बार हुआ है। खैर, कोरोना भी पहली बार ही हुआ है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किन शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करूं। राणा अंबुज को शुभाशीर्वाद। मित्रों, हालांकि ये निर्णय तो माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर हुआ होगा। तीनों सेना के एक साथ एक मूवमेंट में हिस्सा लेना तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कहे से हुआ होगा, उनकी इच्छा से हुआ होगा। इस वजह से इस सबका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को देते हैं। इसके नेगेटिव और पॉजिटिव बात करें जो दिन भर चलता है। आज दिन भर ट्विटर और फेसबुक पर पता चल गया कि कौन किसका समर्थक है। अमूमन हालांकि सोशल मीडिया बड़ा बिंदास लिखता है, वो समाचार चैनलों की तरह से संपादित करके नहीं लिखते हैं कि जी हमारा बात आवे आपका बात ना आवे। जैसे समाचार चैनल पर आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समाचार चैनल किस पार्टी के लिए आए। हालांकि आज प्रेस दिवस भी है, तो मैं अपने प्रेस के सभी मित्रों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन प्रेस के मैं उन लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ जो प्रेस के लोग हैं, जो पत्रकार हैं, उनको मेरी शुभकामना है। मैं पक्षकारों की बात नहीं कर रहा। मेरी शुभकामनाएं पक्षकार ना ले लें, क्योंकि मैंने उनको शुभकामना नहीं दिया है। वो अपने अपने पार्टी से ले पारितोषिक लेते हैं, पुरस्कार भी लें। खैर, चर्चा है कि जो तीनों सेना के जवानों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदर्शित किया अपने कोरोना की लड़ाई में लड़ने वाले हमारे चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों में, इसकी सार्थकता क्या है और जो निराशावादी लोग हैं उसके निराशा का मतलब क्या है। पहले सार्थक बात करें। हम लोग सार्थक लोग हैं। हाय अमित, नमस्कार। मित्रों, पहली बार आप कभी किसी से सम्मान पाए होंगे तो आपको कैसा लगता होगा, अपने दिल पर हाथ रख करके महसूस करिए। आप जब होमवर्क किए होंगे तो आपके माता पिता कहते हैं वेरी गुड, आपको कैसा लगा होगा। आपके जब टीचर कहेंगे वाह वेल डन, बहुत सुंदर, आपको कैसा लगा होगा। जब आप स्कूल के मैदान में दौड़ते होंगे, छोटे उम्र में होंगे, आपका पीछे के पीटी टीचर वाह वाह बहुत बढ़िया प्रमाण तो बहुत बढ़िया कर रहा है, आप महसूस करें कि आपको कैसा लगा होगा। जब कोई आपकी तारीफ किया होगा तो आपको कैसा लगा होगा। जब आप कोई सम्मान पाते होंगे तो आपको कैसा लगा होगा। आप अपने आप को वहां पर रख करके देखिए तो समझ में आएगा कि आज हमारे उच्च चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को कैसा लगा होगा। देखिए, मनोबल एक ऐसा चीज है जिसमें ये कोरोना वायरस में भी कहा गया ना कि आप अपना आत्मबल, ह्यूमिनिटी शरीर की बढ़ाएंगे ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे तो आप कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। तो जो कोरोना वायरस से सीधा लड़ाई लड़ रहा है उसके सामने उसका मनोबल तो ऊंचा होना चाहिए ना, उसका मनोबल तो बड़ा होना चाहिए। आज हमारे सेना के जवानों ने जिस तरह का सम्मान दिया, उसके पहले आप देखिए उनकी पवित्रता को, उनके सार्थकता को, उनके मानसिकता को, कि भगवान इंद्र भी बोले कि
वायुसेना की पुष्प वर्षा बाद में होगी, पहले मैं अपनी आशीर्वाद का वर्षा कर लूं। भगवान इंद्र भी आज करीब करीब समूचे देशों में अपना आशीर्वाद का वर्षा किए। जहां पर भगवान इंद्र बारिश कर रहे हो, रुद्र प्रताप आपकी बात पढ़ूंगा मैं, पहले अपनी बात रख लो, आप बने रहिएगा कृपया। जिस जवानों को भगवान इंद्र अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सेना के तीनों अंग अपना सम्मान दे रही है, हम उनको सम्मान दे रहे हैं, उनके सामने नतमस्तक प्रणाम कर रहे हैं। आज उनके दिल बाग बाग हुआ होगा, उनका कितना उत्साह लगा होगा। दूसरा एक इसका सामाजिक पहलू जोड़िए। आज तक हमारे देश में छवि बनी थी कि पुलिस वाले ये है, फलाना है, ढिमाका है, मिलिट्री वाले ये है, मिलिट्री वाली बोगी में कोई सिविलियन चढ़ जाता है तो ये होता है। ये सब जो नेगेटिविटी सोच थी ना, वो सब धूमिल हो गई। सेना के लोगों को, जिन लोगों को इस ड्यूटी में लगाया गया होगा, अगर हेलीकॉप्टर पर 4 आदमी था ना तो 400 आदमी उस काम में लगा होगा, तब एक हेलीकॉप्टर फ्लाई करती है। एक बात आप समझ जाइए, बहुत लोगों को ये बात जानकारी हो गई। एक जहाज अगर आसमान में उड़ रहा है ना तो वहां 2 पायलट बैठे हैं, लेकिन 2 पायलट के लिए ना नीचे 200 आदमी की ड्यूटी लगी है, तब जाकर को 2 पायलट आसमान में हो रहा है। एटीएस लगा हुआ है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगा हुआ है, ग्राउंड स्टाफ लगा हुआ है, तब जाकर के जहाज उड़ती है। तो एक हेलीकॉप्टर में अगर 4 लोग होंगे, क्योंकि 2 पायलट होगा और 2 आदमी पुष्प वर्षा कर रहे थे, तो एक हेलीकॉप्टर में कम से कम 4 लोग थे, तो उस 4 लोगों के लिए 40 लोग लगे होंगे उस हेलीकॉप्टर को मॉनिटर करने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए, उनको रूट बताने के लिए, उनको नक्शा देने के लिए। तो 40 4 44, मतलब एक हेलीकॉप्टर में 44 आदमी, उस 44 आदमी आज सीधे सीधे कोरोना वायरस के उस महायोद्धाओं के साथ अपने आप को रिलेट कर गए। उन्हें आत्मसंतोषी हुई कि मैं कोई बढ़िया काम कर रहा हूँ। आज तक उनको बम बरसाने, फलाना गिराने, बाढ़ में लोगों को पहुंचाने, ये वो करने में लगा था। आज उनको लगा कि काम और बढ़िया कर रहा हूँ, क्योंकि हमको हमेशा बाढ़ में मरीजों को बुलाने, हुआ फलाना के लिए बुलाया जाता था। आज पहली बार कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे हमें भी आत्मसंतोष हो रहा है, क्योंकि कई जवान के लोग अस्पताल में जाते होंगे तो वही चिकित्सक उनका इलाज करते होंगे। चिकित्सकों के प्रति उनको अपना संवेदना व्यक्त करने के लिए, अपना सम्मान व्यक्त करने का इससे बढ़िया बात नहीं हो सकता है। ये मोदी जी को जाता है श्रेय, क्योंकि मोदी जी ही ये निर्णय ले सकते थे, क्योंकि तीनों सेना के अंग को एक साथ इन्वॉल्व कर देना भारत के प्रधानमंत्री स्तर का ही बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्रों, कई लोगों का, चूंकि नेगेटिव वाले तो नेगेटिव सोचेंगे, कई ट्विटर पर ट्रेंड चला, व्हाट्सएप फेसबुक पर भी आया कि उन्हीं का डीए काट करके उन्हीं पर फूल का वर्षा करवा दिया। अस्पताल में मास्क की जरूरत थी, फूल से बीमारी नहीं जाती। बिल्कुल नहीं जाती। जिन चिकित्सकों ने चिकित्सा में अपना सेवा दे रहे हैं ना, उनको चिकित्सीय उपकरण की जरूरत है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उनको डीए दे करके उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? भारत के वित्त मंत्रालय की वित्तीय हैसियत का ज्ञान है आपको जो आप बोल रहे हैं? आप अपने घर के आटे की बात करेंगे, आपके घर में 4 किलो आटा था, 2 किलो बांट दो, क्या होगा? ये भारत सरकार की बजट है, फूल गिराने से उसका बजट बर्बाद नहीं होगा। मतलब भारत के प्रधानमंत्री छोड़िए, सेना का सीरियस फंड में जितना रुपया होता है ना, उतना भी खर्च नहीं हुआ होगा जो आज पुष्प वर्षा हुआ होगा। आप कहां बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? इसी से पता चल रहा है कि आप किस औकात के हैं। एक उदाहरण देता हूं। हमारे पास, मैं एक कंपनी में मैनेजर था, तो अमेरिका का एक बहुत बढ़िया बायरिंग हाउस का बड़ा आदमी आने वाला था। तो हमने अपने फील्डर को बोला कि काम करना, बुके ले आना। तो 50 रुपए का बुके ले आया। वो तो शुक्र करो कि उसको मैं पहले देखूंगा, ये क्यों सर 50 रुपए का है, हालांकि 90 में 50 रुपए बहुत बड़ी कीमत थी। मैं बोला तो तुझे अपने औकात के अनुसार नहीं, मेरे औकात के अनुसार बुके लाना चाहिए था। तो बोला सर आप कितने का लेते? मैं बोला जा, मैं दोबारा मंगवा लूंगा। तो उसके हैसियत में 50 रुपए का बुके बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे लिए 50 रुपए का बुके देने की योग्य ही नहीं रहा, मैं उसको फेंक दिया। उसी तरह से जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका ही डीए काट के उन्हीं को फूल वर्षा कर दिया, वो उतने औकात के लोग हैं, उनकी सोच उतनी है। वो पुरस्कार को रुपए में तोड़ रहे हैं, सम्मान को डीए से तोड़ रहे हैं। आज सेनाओं के द्वारा दिए गए सम्मान से हमारे डॉक्टरों में, हमारे नर्सिंग स्टाफ में कितना मनोबल ऊंचा हुआ होगा, उसका अंदाज वो किए ही नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको जीवन में कभी पुरस्कार नहीं मिला होगा, कभी किसी से शाबाशी नहीं मिली होगी, कभी किसी से प्रोत्साहन नहीं मिला होगा। अगर उनको मिला होता तो उनको इस बात का अंदाज होता कि प्रोत्साहन मिलने पर कैसा फील होता है, शाबाशी मिलने पर कैसा महसूस होता है,
कोई सम्मान देता है तो अंदर से कितना गौरवमय सीना चौड़ा हो जाता है और उस काम करने में कितना उत्साह बढ़ जाता है जब आदमी की शाबाशी मिलती है। तो शाबाशी का इतिहास आज का नहीं है। जामवंत जी ने शाबाशी दिया था महाबली हनुमान को, क्यों चुप बैठो बलवाना, तो समुद्र लांघ सकता है। जामवंत जी के उस शाबाशी पर हनुमान जी को याद है कि यार ये तो मैं समुद्र लांघ सकता हूं तो वो समुद्र लांघ करके लंका चले गए थे। एक शाबाशी की, देखिए एक शाबाशी दिया गया, उसका क्या फल हुआ कि उस वक्त पुल नहीं बना था, रामेश्वरम से श्रीलंका तक समुद्र लांघ गए थे महाबली हनुमान। आज उतना दूर काम हमारे कोरोना वायरस कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो स्टाफ अस्पताल का कोई स्टाफ हो, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ताली थाली बजाने कहा था। समूचा देश एक होकर के ताली बजाया था। तब भी कुछ बेबुद्धि वाले लोग कह रहे थे कि अब तो हमने ताली बजा के कोरोना को खदेड़ दिया। अबे मूर्खों, प्रधानमंत्री ने कोरोना खदेड़ने के लिए, ताली बजाने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। नहीं, वो भूत नहीं है जो भाग जाएगा, और वो तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं है जो घबरा जाएगा, वो चोर नहीं है जो डरा जाएगा। कोरोना बीमारी है जो इलाज से भागेगा। माननीय प्रधानमंत्री कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री का ये सोच था कि हमारे चिकित्सा क्षेत्र में लगे हुए लोगों को ये लगे कि समूचा देश हमारे साथ खड़ा है। मैं चिकित्सीय व्यवस्था में नहीं हूं, मुझे नॉलेज नहीं है कि इंजेक्शन दिया कैसे जाता है, टैबलेट लिया कैसे जाता है, तो मैं कोरोना वाले लोगों की कैसे सेवा करूं। तो मैं जब डॉक्टर को मिले तो नमस्कार डॉक्टर साहब, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, ये तो मैं कर सकता हूं। जब कोई डॉक्टर मेरे सामने जाए तो मैं ताली बजाऊं, नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर हम 4 आदमी मिलकर कर दें, आप विश्वास करें डॉक्टर ऐसे से ऐसे हो जाएगा और कहेगा जल्दी जल्दी खाना दो, बहुत लेट हो रहा है, मुझे वापस अस्पताल में जाना है। और उसके मन में एक कोने में कहीं होगा कि यार वो आदमी है क्या, वो अभी भी वो होगा तो दोबारा मेरे को ताली जरूर बजाता। उसके दिमाग में बात कहीं ना कहीं इंतजार करे हुए कि यार जरूर एक बार ताली मेरे को बजाता। मित्रों, जब सेनाएं युद्ध भूमि में लड़ाई करती हैं तो हथियार से ज्यादा उनका मनोबल उनके साथ लड़ता है। कहा जाता है ना कि वीरता रुधिर के माफी शरीर में दौड़ रही है, तब जाकर के योद्धा लड़ता है। तो आज ये एक महामारी में युद्ध है और युद्ध के फ्रंट लाइन पर हमारे डॉक्टर ही उस कोरोना से लड़ रहे हैं। हम इस योग्य नहीं है कि लड़ें। हम डॉक्टर को सम्मान दे देंगे तो मेरा भी उसमें जुड़ जाएगा कि मैंने भी कोई योगदान दिया है। आज जिस बहादुरी का परिचय हमारे सेनाओं ने दिखाया है, जिस तरह की रोशनी नौसेना ने समुद्र में किया है, जगमगा गया समुद्र, जिस तरह से पुष्प वर्षा हमारे वायुसेना ने किया है, और थल सेना ने जिस तरह से फ्लाइंग पास और बैंड बजा करके सेना की ध्वनि, वो बहादुरी का ध्वनि एकदम मन गदगद हो जाने वाला बजाया है, वो सब मैं एक बार उन सबको सेना के तीनों अंगों के जवानों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप महामारी में भी उसी तरह से लड़े हैं जिस तरह से सीमा पर तैनात रहते हैं। जिन डॉक्टरों के लिए आपने ये सब किया है, मैं उनको भी तहे दिल से अपना सर्वोच्च सम्मान समर्पित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ को जब देखे होंगे, महसूस किए होंगे, तो उन्हें वाकई बहुत अच्छा लगा होगा, उन्हें वाकई बहुत बढ़िया लगा होगा। तो इस बात की सुयोजना बनाने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। मैं देश के उन सभी लोगों को जो इसमें सक्रिय रूप से भागीदार थे, उन सबको सादर प्रणाम करता हूं। और जो लोग आलोचना कर रहे थे उनको भी मुबारकबाद है, कम से कम वो जिंदा है, इस बात का सबूत तो दे रहे हैं। नहीं तो पता चलता कि वो चले गए कोरोना में तो एक और टेंशन प्रधानमंत्री को होता कि यार वो फलाने वाला आदमी आजकल टटरा नहीं रहा, चला गया क्या। तो कम से कम माननीय प्रधानमंत्री के दिमाग से ये बोझ तो हट गया कि यार वो गया नहीं है। नहीं तो उनका नाम भी जाने वाले को लिस्ट में हो जाता तो पता चलता कोरोना के 93 मरीज मर गए, 93 से पता चलता कि 90 वाले ज्वलनशीलता में मर गए, कोरोना से नहीं मरे थे। वो माननीय प्रधानमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जलने में मर गए थे। लेकिन लिस्ट में तो मरने वालों में नाम आएगा ना भाई। तो कम से कम ये भी वो उपकार कर रहे हैं कि कोरोना में मरने वालों मरीजों की संख्या कम कर रहे हैं। नहीं तो मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती तो ये भी एक महामारी के रूप में ले लेता। इस बीच में अपना बात यहाँ पर विराम दे करके मैं उन लोगों का मार्गदर्शन पढ़ूं जो हमारे लिए करते हैं। एक तो सबसे पहले परम आदरणीय द्विवेदी जी को मैं सादर प्रणाम बोलता हूँ। केशव झा जी को नमस्कार, रामशरण वर्मा जी को प्रणाम, विजय भाई नमस्कार, केशव विजय भाई, आदरणीय अजीत दुबे जी को प्रणाम। रुद्र प्रताप सिंह ने लिखा है कि यह
फूल बरसाना ठीक वैसे ही है जैसे किसी को भर पेट भोजन नहीं दे जाए और कहा जाए कि एक चम्मच घी खा लीजिए। रुद्र प्रताप, आप एकदम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को पूरा भर पेट भोजन देने की व्यवस्था किसी कारण से ना हो, उसमें कई तरह के कारण हो सकते हैं। भोजन पका ना हो, भोजन अशुद्ध हो गया हो, भोजन को कुत्ते ने जूठा कर दिया हो, या भोजन बासी हो गया हो, या भोजन पर्याप्त ना हो, तो उसको एक चम्मच घी दे दीजिएगा तो कम से कम भोजन की कमी वाली प्रोटीन उसके शरीर में आ जाएगा और वो खड़ा हो जाएगा, उसका उत्साह बढ़ जाएगा। दूसरा, उसको लगेगा कि मुझे भोजन नहीं दिया गया, इस बात की समर्थता नहीं थी, तो कम से कम सम्मान तो मेरे को दिया गया कि भाई मेरे पास मजबूरी थी, मेरे पास भोजन नहीं है, मेरा सर्वोच्च सम्मान आपके पास है, तो वो अपने सम्मान से गदगद होता, उसको भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप बात जान लीजिए, ये भी एक कारण हो सकता है। खैर, मैं आज इन बातों के साथ साथ एक बात और कह दूं। ये तो कोरोना महामारी से बहुत बड़ी बात हुई है, लड़ाई में हमारे वॉरियर को सम्मान दिया गया है। एक पहलू और था जो बड़ा दुखद लगा मुझे। हालांकि ये सिर्फ एनडीटीवी में बताया है, इसलिए मैं इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। एनडीटीवी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। आज पता चला कि केरल से एक गाड़ी आई, रेलगाड़ी, बिहार के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। अब उसमें बार बार एनडीटीवी वाला ये बताने का प्रयास कर रहा था कि केरल सरकार ने खाने पीने का व्यवस्था किया, केरल सरकार ने इन लोगों को मास्क दिया, जरूरी सामान दिया, और ये उससे ज़्यादा जोर से बताया कि लेकिन टिकट का इंतजाम नहीं हो सका। मतलब ये दो समाचार एक ही फ्रेम में चल रहा था। आप समझिए, चैनल का नाम है एनडीटीवी, केरल में सरकार किसकी है और रेल मंत्रालय किसके पास है, तो समाचार को कैसे पेश किया जाता है, कैसे परोसा जाता है, आप इसकी महत्व को, इसकी आइडेंटिटी को समझिए कि वो क्या है, उसकी मतलब उसका मतलब क्या है। केरल की सरकार ने मास्क दिया, खाने का पैकेट दिया, सारी व्यवस्था दी, टिकट नहीं दी। उसके दो कारण हैं। अगर मान लीजिए कि आपने खाने का दिया, मास्क दिया, सब खर्चा गया, तो टिकट का पैसा भी दे देते। लेकिन आपने टिकट के पैसा इसलिए नहीं दी, कोई रेल मंत्रालय का मामला है, तो फिर उसी रेल मंत्रालय के आईआरसीटीसी के तहत से आपने भोजन की व्यवस्था क्यों किया? उसमें कौन सी राजनीति थी आपकी? ये एक दुखद पहलू है। अगर रेल मंत्रालय ने टिकट का पैसा लिया है इस आपदा में, तो मैं इस बात का विरोध करता हूं, और इस बात का मैं आपके माध्यम से, मैं हालांकि अब ये अपने वीडियो बंद करके एक बार मैं फैक्ट जांच करने वाला पर अपना वीडियो भेजूंगा। अगर टिकट वाली बात सत्य हुई, आईआरसीटीसी में अपने संपर्कों से मैं पता करूंगा कि अगर टिकट का पैसा लिया गया है, तो कल सवेरे होते होते ये रेल मंत्री को ट्वीट करके टैग करके मैं ट्वीट करूंगा। ये वीडियो को मैं रेल मंत्री को टैग करूंगा। मेरा 1 घंटे का वीडियो रेल मंत्री नहीं देखेंगे, लेकिन मेरा ट्वीट पढ़ लेंगे कि इस महामारी में उन मजदूरों के बाद जो 4-4, 5-5 महीना से बैठे हुए हैं, जिनके पास पहले से पैसा नहीं है, ये 1 महीने से ऊपर लॉकडाउन में उनके पास खाने का पैसा नहीं है, तो उनके पास टिकट खरीदने का पैसा कहाँ से होगा? कुछ मजदूरों का साक्षात्कार आया कि भाई आपके पास पैसा नहीं, तो क्या किए? तो कोई करे कि घर से मंगवाए, बीबी ने भेजा। अब पत्रकार ने पूछा तो आपकी बीबी क्या करती हैं? उसको बताने का मतलब था कि बीबी काम नहीं करती। उसको पहले से पूछ लिया होगा, इंटरव्यू का हमें पता है, प्रेस वाले से पूछते हैं, तो बोला कुछ नहीं करती, जो पैसा भेजें वही बचा कर रखे हैं। तो ये एक दुखद समाचार है। मैं आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि आप विशाल हृदय हैं, गरीबी में पले बढ़े हैं, गरीबी का अनुभव है आपके पास। इस महामारी में जो आदमी अपने घर जा रहा है, वो टिकट का पैसा कहाँ से लेगा? कम से कम टिकट की पैसा तो आप माफ़ कर दें, टिकट का काटने का व्यवस्था ही बंद कर दें। जो बसें लगी थी जयपुर और फलाना से ले जाने के लिए, वो प्राइवेट बसें थी, उन्होंने बहुत भाड़ा वसूला, ये सुनने में आ रहा था। तो वो तो निजी बसें थी, उस पर किसका कानून लगेगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन भारत सरकार के रेल मंत्रालय का रेल अपना है, उसमें कोई निजी नहीं है। अगर रेल मंत्रालय महामारी में टिकट ले रहा है तो ये दुखद समाचार है। मैं अगर आप सब लोगों से, आदरणीय द्विवेदी जी हैं, पढ़े लिखे समझदार आदमी, द्विवेदी जी पता करिए, अगर टिकट का पैसा लिया जा रहा है तो आप इसका विरोध करें। आप भी फेसबुक पर लिखें, ट्वीट करें, टैग करें, जैसे आज आपने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया। ये वीडियो लाइक और शेयर करें ताकि ये बात रेल मंत्रालय तक पहुँचे,
रेल मंत्री को मैं कल ट्वीट करूंगा और भारत के प्रधानमंत्री को मैं ट्वीट करूंगा। ये आज पहले मैं फैक्ट जांच कर लूँ, क्योंकि बिना फैक्ट जांच कर मैं नहीं कहूँ, क्योंकि मैं एनडीटीवी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि एनडीटीवी के बाद और किसी चैनल पर टिकट वाला बात नहीं आया है। इसलिए मैं कह नहीं सकता कि टिकट वाली बात सत्य है या असत्य है, लेकिन मैं टिकट वाली बात जरूर देश के प्रधानमंत्री के सामने लाऊंगा। आप लोग इस बात को लाइए ताकि इस महामारी में उन मजदूर बेचारों को टिकट खरीदने की बाध्यता और मजबूरी से निजात पा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज कोरोना का लड़ाई में लड़ने वाले सभी लोगों के सम्मान में हमारे सेनाओं ने जो किया, उनको मैं एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबों की एकता, मनोबल और दृढ़ इच्छा शक्ति से हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। मेरा भारत महान।